नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर वर्तमान समय में विद्यालय की वित्तीय समस्याओं के समाधान संबंधी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने विद्यालय में सिंगल कॉलम केसबुक कैसे बनाएं इससे संबंधी वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे विद्यालय के शिक्षक एक वित्तीय समस्या से हमेशा जूझते रहते हैं। ये वित्तीय संबंधी समस्या यह होती है कि विद्यालय में सामग्री क्रय करते समय क्या हमको कोटेशन लेना अनिवार्य होता है, या विद्यालय में कितनी राशि तक सामग्री क्रय करने के लिए हमको कोटेशन की आवश्यकता होती है, या कितनी राशि तक सामग्री क्रय करने के लिए एक सिंगल कोटेशन से कार्य हो सकता है, कितनी राशि तक सामग्री क्रय करने के लिए हमको 3 कोटेशन की आवश्यकता होती है, और कितनी राशि तक सामग्री क्रय करने के लिए हमको 3 से अधिक कोटेशन और समाचार पत्रों में छपवाने की आवश्यकता होती है। इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए आज का वीडियो आप ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्यालय में सामग्री क्रय करने के लिए विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हमने छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय अधिनियम 2002 यथा संशोधित 2020 का अध्ययन किया। इसमें स्पष्ट रूप से विद्यालय या विभिन्न सरकारी संस्थाओं में सामग्री क्रय संबंधी नियम जो हैं वो दिए हुए हैं। तो इसी अधिनियम के आधार पर हम विद्यालय स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए विभिन्न जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करेंगे। तो ये जो अधिनियम है वो स्पष्ट रूप से हमको पता है कि ये अधिनियम का उद्देश्य है, मैं पहले थोड़ा सा आपको इसके उद्देश्य इत्यादि के बारे में बता देता हूँ। इसका उद्देश्य जो है, विद्यालय या अन्य सरकारी संस्थाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दर पर निश्चित समयावधि में प्रदान की जा सके, इसके लिए इस क्रय अधिनियम को बनाया गया है। यह जो अधिनियम है वो छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय अधिनियम 2002 के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में यह अधिनियम लागू होगा। यह अधिनियम अधिसूचित होने के दिनांक से ही लागू होंगे और इस अधिनियम के अंतर्गत शासकीय क्रय या विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं से है, तथा ये छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभाग जैसे राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश सार्वजनिक उपक्रम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय पर भी क्या होंगे, ये लागू होंगे। तो इसी भंडार क्रय नियम के आधार पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कितनी राशि तक के बिना कोटेशन के खरीदारी कर सकते हैं और कितनी राशि के लिए आपको सिंगल कोटेशन की आवश्यकता होगी, या कितनी राशि के लिए आपको ट्रिपल कोटेशन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि इस अधिनियम में बताया गया है कि शासकीय जो क्रय होगा वो सामान्यतः निविदा के माध्यम से किया जाएगा। निविदा कहने का मतलब है टेंडर। तो जो शासकीय जो क्रय होगी वो टेंडर के माध्यम से की जाएगी, ये इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब टेंडर की जो प्रक्रिया है या निविदा की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी, यहाँ पर निविदा को हम कोटेशन के रूप में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप विद्यालय स्तर पर 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी ना कर रहे हों, या 10,000 से कम की खरीदारी कर रहे हों, या 10,000 तक खरीदारी कर रहे हों, ये वार्षिक खरीदारी होनी चाहिए। मतलब एक साल में आपने 10,000 से अधिक की खरीदारी उस एकल वस्तु की ना की हो, तो ऐसी स्थिति में आप एक सिंगल कोटेशन से खरीदारी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको कोटेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी फर्म या दुकान से खरीदारी करना चाहते हो उस दुकान से या फर्म से आप सिंगल कोटेशन या उस वस्तु के रेट अप्रूवल संबंधित एक रिसिप्ट ले लीजिए और उसके आधार पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से कोटेशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
यही बोल रहा है कि 10,000 से कम या 10,000 तक की राशि के लिए आपको एक सिंगल कोटेशन से ही आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जो खरीदारी है वो 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक कर रहे हैं, खरीदारी जो है वो 10,000 से बढ़कर अब 10,000 से बढ़कर 10,000 से 1,00,000 रुपये तक हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक कोटेशन की आवश्यकता होगी। कितने कोटेशन की आवश्यकता? तो कम से कम आपको 3 कोटेशन की आवश्यकता होगी। जैसा कि इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस प्रकार की खरीदारी के लिए विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि विज्ञापन जारी करने से भारी भरकम खर्च होगा जो जिससे सरकारी पैसे का दुरुपयोग होगा। तो ऐसी स्थिति में आप कम से कम 3 निर्माताओं के द्वारा, ये लिखा हुआ है, 3 निर्माताओं के द्वारा क्या कर सकते हैं आप, सीमित निविदा या कोटेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और उसी आधार पर आप सामग्री का क्रय जो है वो कर सकते हैं। कितनी राशि तक? 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक की राशि का। तो हमने ये जाना कि यदि आपकी वार्षिक जो आवश्यकता है, वार्षिक क्रय जो है वो 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक के बीच है, तो ऐसी स्थिति में आप 3 कोटेशन के माध्यम से खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अगले काज की ओर। इसमें अगला काज है हमारा 4, 3 और 2। अगले कोटेशन पे अगले में लिखा हुआ है कि अगला नियम है हमारा खुली निविदा पद्धति। ये बोलता है कि यदि आपकी वार्षिक जो आवश्यकता है किसी वस्तु की वो 1,00,000 रुपये से 2,00,000 रुपये हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसे स्थानीय स्तर पर एक समाचार पत्र में प्रकाशित करके टेंडर मंगा करके क्या कर सकते हैं, वो खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी जो आवश्यकता है वो 2,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको टेंडर मंगाना पड़ेगा और उसे आप प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित 2 समाचार पत्रों में क्या होगा, आपको उसका विज्ञापन देना होगा। तो इस प्रकार से आप टेंडर की प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से सामग्री क्रय करने के लिए आपको टेंडर की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए हम इस अधिनियम के कंडिका 8 पे चलते हैं। कंडिका 8 में नियम नंबर 8 पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यदि हम ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाइयों, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय करते हैं, तो इनके लिए हमको निविदा बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सामग्री जो है वो इनसे क्रय कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों बेल्ट, बेल, मेटल इत्यादि के द्वारा भी यदि हम सामग्री क्रय करते हैं तो हमें कोटेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट या हाथकरघा विभाग से यदि हम खरीदारी कर रहे हैं तो हमको कोटेशन की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके अलावा हम विभिन्न विभागीय निर्माण इकाइयाँ से सामग्री क्रय करते हैं, तो इसके लिए हमको अलग से टेंडर बुलाने की आवश्यकता या कोटेशन मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि यदि हम 10,000 रुपये से कम की राशि का खरीदारी कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हमें एक सिंगल कोटेशन से खरीदारी कर सकते हैं। और यदि वही खरीदारी जो है वो हम स्थानीय स्तर पर संचालित महिला स्व सहायता समूह इत्यादि से खरीदारी कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी प्रकार के कोटेशन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इसी प्रकार के अन्य वीडियो जो हैं वो आपको आने वाले समय में आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।